स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। क्रिकेट टूर्नामेंट में आए पूर्व राज्यसभा सांसद अजय प्रताप ने कह दी बड़ी बात। शहर के पडेनिया में आयोजित स्वर्गीय बृजेंद्र नाथ सिंह मिस्टर क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में पूर्व राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह, सिंगरौली ग्रामीण मंडल के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी, जनपद पंचायत सीधी के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार एवं आयोजक आकाश चौहान रिंकू ने टूर्नामेंट को लेकर बड़ी बात कही। किसने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। ये स्वर्गीय मिस्टर बृजेंद्र सिंह जी के क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे उनके उपलब्धि को लेकर? मिस्टर दादा भाई अपने जीवन काल में संघर्ष के पर्याय थे। उनका व्यक्तित्व बहुत जुझारू था और युवा अवस्था जूझने की अवस्था होती है। उनके नाम पर आज यह टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं यहाँ के बच्चे, बहुत प्रसन्नता की बात है। उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा ले रहे हैं, अच्छा आयोजन हो रहा है। मुझे विश्वास है कि उनसे प्रेरणा लेंगे और खेल से भी प्रेरणा लेकर जीवन में एक अच्छे मुकाम को ये बच्चे प्राप्त करेंगे। खेल से हट के एक बात कहेंगे, राजनीति आजकल किस स्थिति में जा रही है आप भी देख चुके हैं, वर्तमान में कांग्रेस में भी यही स्थिति है, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस की कांग्रेस जाने, हम अपने दल की बात कर सकते हैं। हमारा दल गरीबों के लिए समर्पित है, जनजातीय समाज के लिए समर्पित है और केवल जनजाति नहीं, सभी वर्गों के जो पीड़ित शोषित वंचित वर्ग हैं उनकी समस्याओं को यथासंभव हम वाणी देने का काम करते हैं और प्रयास करते हैं कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। राजनीति दल बदलू टाइप की हो गई है, आप एक सिद्धांतिक आदमी हैं, विचारधारा आपका नहीं बदलती है। ऐसे ही विचारधारा कुछ कांग्रेसियों का भी है, मैं देख रहा हूँ, चाहे रिंकू को माने या जिसके भी माने, तो इसमें क्या कहेंगे? ये विचारधारा एक पक्ष है और विचारधारा का पालन होना ही चाहिए, लेकिन जैसे सारी नदियाँ अंतिम में घूमकर समुद्र पे जाकर मिलती हैं, ठीक उसी तरीके से कोई भी विचारधारा हो, सभी विचारधाराओं का उद्देश्य इस भारत की जनता की भलाई करना है, पीड़ित लोगों की मदद करना है, विकास के जो प्रतिमान हैं उन प्रतिमानों के आधार पर देश को आगे बढ़ाना है। तो इसमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस विचारधारा को मान रहा है या परिवर्तन कर रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि वो किस पाले में खड़ा है, भारत के पाले में खड़ा है कि भारत के विरोध के पाले में खड़ा है। और मैं समझता हूँ कि कमोबेश जो भी राजनीतिक जितने काम कर रहे हैं सीधी जिले में, सब भारत की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। मिस्टर बृजेंद्र सिंह जी के बहुत करीबी रहे हैं, आज उनके नाम पर एक टूर्नामेंट का आयोजन आकाश चौहान, विकास चौहान द्वारा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा है कि आकाश चौहान और विकास चौहान दादा भाई बृजेंद्र नाथ सिंह मिस्टर जी के स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करा रहे हैं। उनका व्यक्तित्व भी ऐसा था, उनके संस्कृत से, प्रकृति से और खेल से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो हमेशा खेलते तो नहीं थे, लेकिन खिलाने में बहुत ज़्यादा वो सहयोग करते थे खिलाड़ियों का, युवाओं का। एक बार तो यहाँ अंतर प्रांतीय वॉलीबॉल मैच का आयोजन था सीधी ज़िले में, हम लोग थे उस समय, लड़कपन था हमारे लोगों का भी, दादा भाई की भी उतनी उम्र नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस खेल में हमारी भी टीम आनी चाहिए। कोई खिलाड़ी नहीं थे, कुछ नहीं था, हम लोग जाके वहाँ एक क्लब का गठन किए और उसकी एंट्री करा दी है। यूनियन क्लब कमरजी के नाम से उसकी एंट्री हुई और उस इंडिया लेवल के टीम के खिलाड़ी जहाँ उतरत हैं, हमारे टीम से छोटे छोटे लड़के कॉलेज में जो पढ़ रहे थे नए नए, वो सब लड़के उतरे। यद्यपि हमको विजय नहीं मिली, लेकिन ये लगा कि इनका लगाव जो खेल के प्रति है वो ऊंचे स्तर का है, कोई ऐसा नहीं है कि कम। तो बृजेंद्र नाथ सिंह दादा भाई तो हमेशा प्रकृति से, संस्कृत से और खेल से प्रेम रखे हैं। ये आयोजन उनके नाम पर हो रहा है, तो मैं आयोजन समिति को और उनके दोनों सुपुत्रों को, आकाश चौहान रिंकू और विकास चौहान पिंकू को बहुत शुभकामना देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में और भी बड़े आयोजन इनके द्वारा किए जाएंगे। कोई दल नहीं, कोई विचारधारा नहीं, हम किस पार्टी में हैं, सबको बुलाने का काम
आकाश चौहान रिंकू ने किए हैं, यह भावना कम लोगों में आती है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय बृजेंद्र नाथ सिंह मिस्टर के इस प्रथम सोपान क्रिकेट टूर्नामेंट में आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाओं बधाई देना चाहता हूं और इन्हीं के माध्यम से दादा भाई को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। ये आकाश सिंह और विकास सिंह ने जो अपने टीम के साथ जो आयोजन किया है, इसके माध्यम से याद जो है तो तरोताज़ हो गई है। इसलिए ऐसे टूर्नामेंट होते रहना चाहिए। और वो तो एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, सीधी जैसे क्षेत्र में 3 प्रधानमंत्रियों को लाकर खड़ा कर दिए। इसलिए हम तो ये मानते हैं कि उनसे कुछ सीखना चाहिए और सीधी के लिए बहुत कुछ देके भी गए हैं। सदैव सीखने की बात रहनी चाहिए। लगातार यदि देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं में खेल को लेकर उत्साह भरा है, लेकिन उसके लिए आपके माध्यम से क्या युवाओं को पहल की जाएगी कि और भी प्रतिभावान खिलाड़ी निकल कर आए? क्रिकेट का टूर्नामेंट तो इस समय सीधी में का पूरे भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हम लोग हमेशा जहाँ कहीं जाते हैं तो युवाओं का प्रोत्साहन करते हैं और करना चाहिए। और अपने वरिष्ठ नेताओं से भी कहते हैं कि इस तरह से क्रिकेट सीधी में भी हों, बड़े बड़े मैदान, बड़े स्टेडियम बने, जिससे आने वाले समय में अच्छे युवा देखने को मिले। आप कम समय में सबको एक साथ मंच में बैठा रहे हैं और खेल का अच्छी प्रतिभा दिखाने का काम कर रहे हैं, लगातार बना रहेगा? कोशिश यही रहेगी कि निरंतरता रही आए। उसके पहले मैं श्री अजय प्रताप दादा भाई को, ज्ञानेंद्र चाचा को, धर्मेंद्र दादा को, सुनील चौधरी जी को, सुरेश दादा को, लाल बहादुर चाचा को, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे एक आग्रह पर आप उपस्थित हुए। इनका मैं कृतज्ञ हूं। और एक बात मैं ये बताना चाहता हूं कि ये आयोजन मेरा नहीं है, ये आयोजन अमित सिंह और आज़ाद सिंह और उनके साथियों का था। उन्होंने मुझसे पूछा कि पिताजी के नाम से आयोजन करना चाहते हैं हम एक टीम बना के। हमने कहा कि आप आयोजन करिए, मैं आपके साथ हूँ। तो मैं उनके साथ परस्पर खड़ा हूँ। ये आयोजन उन लोगों का था और उनके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूँगा कि उन्होंने ऐसी सोच की और मेरे पिताजी के नाम पे कार्यक्रम कराया। और निरंतरता की बात कर रहे हैं, मैं प्रयास करूँगा कि कार्यक्रम बीच में ब्रेक ना हो, सतत चलता रहे।